Good morning, class. Today is our geography class, and we had completed till non-conventional power resources. ठीक, एक टॉपिक था पावर और एनर्जी रिसोर्सेज जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज. तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. लेट अस स्टार्ट. Non-conventional source of energy are not based on any fossil fuel. ठीक, हमने जो पिछले डिस्कस किया कन्वेंशनल पावर सोर्सेज, उसमें देखिए फॉसिल फ्यूल की इसमें उसका सोर्स होता है फॉसिल फ्यूल. ठीक है, मगर नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स में दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी फॉसिल फ्यूल. ठीक है, दे आर ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब जो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज होते हैं उसमें दे आर नॉट रिन्यूएबल. ठीक, एक बार वो यूज़ हो गया, एक बार वो डिप्लीट हो गया, देन दे कैन नॉट बी मेड अगेन. मगर नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में दे कैन बी रिन्यूएबल अगेन. ठीक, all the sources of this energy are based on using the sun's energy. Wind, tides, ocean, geothermal and hydrogen are different forms of energy derived from the sun. ठीक है, सन का यूज़ करके सन एनर्जी को इसमें यूज़ किया जाता है. These are also called alternative energy sources. Okay, these are also called alternative energy sources. Renewable resources. First, solar energy. Sun is the ultimate source of all energy. Solar power is non-exhaustible. The only limitation is that it can be harnessed only during sunshine hours. Solar cells have been invented that can convert energy of the sun into electricity. The process, however, is commercially more expensive than generation from other conventional sources. ठीक है, फर्स्ट है सोलर एनर्जी. इसमें आप अगर कभी देखे होंगे सोलर पैनल्स लगे होते हैं कई जगह. ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं सन की एनर्जी को एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक है दैट इट कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग द सनशाइन आवर्स. इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज देयर इज नो सन एनर्जी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक, mirrored roof are being set up to tap solar energy for heating rooms and water. Satellites going up in space use solar batteries for providing power. ठीक, जो आपने सैटेलाइट्स भी देखी होगी that is in space, they also use the solar energy. Second, wind energy. Since ancient times, stored power has been used to derive wind mills to grind grain. ठीक है, आपने देखा होगा जो गांव वाले एरियाज होते हैं, कंट्री साइड है, उसमें विंड मिल्स लगे होते हैं. अब वो क्या करते हैं, जब विंड आती है, विंड से वो लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से वो ग्राइंड करते हैं ग्रेन को. ठीक, जो फार्मर्स ग्रेन निकालते हैं उससे वो ग्रेन को ग्राइंड करते हैं. इट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोपेल शिप्स. रिसेंटली wind power has been used to generate electricity also. It is also used to generate electricity, but wind power is totally reliable as it is highly variable in time, place and intensity. ठीक, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते विंड एनर्जी पे, क्योंकि it depends whether the wind is blowing or not and no one can predict when the wind blow. ठीक है, तो इसलिए ये it is not predictable and it is highly reliable on the wind. Okay, nuclear energy. Now, the place where wind power has been developed, large wind farms dominate the skylines in hilly or coastal areas. Areas where there is great potential to develop this power are the Pacific Northwest coastal area and the coastal region of North ईस्टर्न यूएसए एंड सदर्न कैलिफोर्निया. ये सब एरियाज में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड्स. ठीक, इसलिए यहाँ पे प्लेस किए गए हैं विंड मिल्स. द नेदरलैंड्स एंड यूरोप हैज़ यूज्ड विंड मिल्स फॉर मैनी ईयर्स. नाउ द गुजरात एंड तमिलनाडु कोस्ट आर ट्राइंग टू टैप दिस एनर्जी इन इंडिया. ठीक, इसको इंडिया में भी यूज़ किया जाता है इन एरियाज लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु. नाउ थर्ड एनर्जी.
Nuclear energy. It is generated by splitting atomic minerals, both uranium and thorium. Uranium and thorium are metals, okay, are the main sources of this energy. न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, एटॉमिक मिनरल्स को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक, और इसमें जो एटम्स यूज़ किए जाते हैं वो है यूरेनियम के और थोरियम के, ओके. India has good reserves of uranium and magnetite, which is a source of thorium. Nuclear reactors exist in Tarapur, Rawatbata, Rajasthan, Kalpakkam, Tamil Nadu, Narora, UP, Kaiga, and Kalkapra. Okay, these places in India they are present. They are the reserves of uranium and thorium. Many other countries like USA, Canada, France, Germany, Sweden, and Russia also have nuclear power reactors making substantial use of this energy. ठीक है, ये सब और भी countries में it is used. The nuclear energy is converted and it is used. Geothermal energy. The inside of Earth is very hot because of molten materials. This heat sometimes come out through hot springs. Heat energy derived from the earth is called geothermal energy. ठीक, if you have ever seen the structure of the earth, तो एकदम middle में there is a core and that is a very high energy, very high temperature there is. ठीक है, तो उस हीट एनर्जी से जो हम डिराइव करते हैं एनर्जी, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. ठीक, आपने कई जगह देखा होगा देर इज़ प्रेजेंट फॉर गीजर्स, देर इज़ हॉट स्प्रिंग, तो वो इसलिए देर इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ सर्फेस. ठीक, तो दैट हीट एनर्जी दैट वी यूज इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. Heat from hot springs is used mainly for cooking. Now, this heat is being utilized to generate electricity also. वो heat जो आप use करते हो geothermal energy के through, it is mostly used in cooking and sometimes it is also used in for the production of electricity. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines, and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Pugawali in Ladakh. Okay, geothermal energy is also a clean energy, but since sites of geothermal energy are not located everywhere, so it is not a practical solution for energy needs at most of the places. ठीक, ये बहुत क्लीन एनर्जी होती है बिकॉज इट इज़ फाउंड विद इन द अर्थ, मगर इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर. ठीक है, इट इज़ नॉट फिजिबल टू पुट ऑन अ प्लांट फॉर दिस जियोथर्मल एनर्जी, तो इसलिए ये इतना रिलायबल नहीं है. ठीक है, इंडिया में भी आप देखो इन हायर नॉर्दर्न एरियाज लाइक लद्दाख, ठीक, वहाँ पे आपको ये एनर्जी मिल जाएगी. ठीक, इन you can see there is geysers and hot spring over there, but it is not present everywhere, you can say. Okay, biogas. India leads in converting organic waste, especially human and animal waste, cow dung, etc., into fuel for cooking and lighting called biogas. ठीक, इंडिया में आपने कभी गाँव वाले एरिया में देखा होगा तो जो वहाँ पे जो काऊ डंग होता है, ये एनिमल वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू फ्यूल फॉर कुकिंग. ठीक, दैट इज नोन एज बायोगैस. द प्रोडक्ट इज एम्ड एट यूटिलाइजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन विलेजेस एंड सिटीज. ठीक, इससे क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है. ओके, टाइडल एनर्जी. दे आर रेगुलर फिनोमेना ऑन सी कोस्ट. Technology is still in its infancy. In recent years, new interest is being shown to hydrogen energy or energy from water. They are also concerned with the harmful effects resulting from the use of fossil fuels. Tidal energy means the energy is produced and used through the energy of tides. ठीक है, tides का मतलब the waves of sea
ठीक है, जब हाई वेव्स होती हैं, ठीक, उनसे जो एनर्जी थ्रू द वाटर, थ्रू द वेव्स वी गेट, इट इज़ नोन एज टाइडल एनर्जी। ठीक, अभी जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ नॉट फुल्ली ग्रोन, ठीक, द यूज ऑफ टाइडल एनर्जी इज नॉट फुल्ली ग्रोन बट इट इज स्टिल इन यूज। ओके, conservation of power resources. With the growing population, the demand for energy has grown tremendously. Most of us are aware about the judicious use of energy resources. We tend to exploit natural resources even though they are limited and exhaustible. We should adopt measures to save resources so that they do not get depleted. It is nature's gift to us and we must respect it. This implies that the use of alternative energy resources is essential. Conventional power resources are renewable, inexhaustible, and environment friendly. We must act in time to save our precious resources. ठीक, आप इसमें देखो, as we had discussed all through the chapter, जो exhaustible power resources, energy resources होते हैं, वो they get depleted easily, ठीक है, and they are non-renewable. ठीक, so we have to go on that ways, in those ways we have to adopt those ways in which we can use the alternative energy resources, okay, that do not use fossil fuels. Okay, like we just discussed, the tidal energy, solar energy, we should use these type of energy so that they do not get exhausted and they can be renewed. ठीक है, क्योंकि for further generation we have to conserve the resources, we have to conserve all these energy resources. So we should stop using the non-renewable energy resources and we should adopt to the renewable energy resources. Okay, some of the ways to conserve power sources are minimizing the use of fossil fuels, saving electricity by using power saving devices, ठीक है, electricity को, because that is also energy resource, so you should save electricity. Emphasizing on the increased use of the renewable and alternative sources of power. ठीक है, जितना हो सके, as far as you can go, you should stop using the non-renewable sources of energy and you should adopt the renewable sources of energy. Okay, so we have completed this chapter of ours, natural resources, minerals and power resources. And एक आपको टॉपिक खुद से करना है, and if you found any difficulty, any doubt, you can message me or you can call me either. ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइजेज अभी आज कर लेंगे. I will send you the question and answers and also the exercises to do for your homework. Okay, so if you have any doubt you can message me. Okay, goodbye class.